तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ का कुछ आएगा, रत्न मिलेंगे तुझको जब सागर के तह में जाएगा। कुछ ना आए हाथ समझना डूबकी अभी अधूरी है, चाहे जितना भी हो मुश्किल पहला कदम जरूरी है, पहला कदम जरूरी है। नमस्कार साथियों, आर के प्रजापति चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज का जो हमारा विषय है कक्षा 12 भौतिक विज्ञान फिजिक्स एनसीईआरटी का सिलेबस है और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा संचालित कक्षा 12 की जो भौतिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक है, जिसका अध्याय नंबर है 5 चुंबकत्व एवं द्रव्य, जिसके अभ्यास प्रश्न है 5.2। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जिसका ए है, एक ही जगह से दूसरी जगह जाने पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बदलता है, क्या यह समय के साथ भी बदलता है? यदि हाँ तो कितने समय अंतराल पर इसमें पर्याप्त परिवर्तन होते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नीट एग्जाम, बोर्ड एग्जाम तथा कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, इसलिए अच्छे से इसको समझना। प्रश्न अनुसार क्या बात हो रही है कि एक ही जगह से दूसरी जगह पर जाने पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बदलता है, तो हम कहेंगे हाँ। क्या यह समय के साथ भी बदलता है? तो इसका भी उत्तर आएगा यदि हाँ तो कितने समय अंतराल इसमें पर्याप्त परिवर्तन होंगे? तो इसका जो आंसर आएगा हम लिखेंगे पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र स्थान बदलने के साथ साथ बदलता है तथा यह समय के साथ भी बदलता है। और इस चुंबकीय क्षेत्र में दैनिक परिवर्तन, वार्षिक परिवर्तन तथा दीर्घकालीन परिवर्तन होते हैं। लेकिन कितने समय में होंगे? तो दैनिक जो परिवर्तन होगा वो प्रतिदिन होगा, वार्षिक आपके परिवर्तन प्रति वर्ष होगा और दीर्घकालीन जो परिवर्तन होगा वो लगभग वर्ष में होता है। तो इस प्रकार 3 प्रकार के परिवर्तन है समय के साथ, दैनिक, वार्षिक और दीर्घकालीन। दैनिक प्रतिदिन होता है, आपके वार्षिक प्रति वर्ष होता है और आपके दीर्घकालीन जो होता है लगभग 1000 वर्ष में परिवर्तन होता है। दूसरा प्रश्न की हम बात करते हैं। पृथ्वी के क्रोड में लोहा है, यह ज्ञात है, फिर भी भूगर्भ शास्त्री इसको पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत नहीं मानते, क्यों? तो हम जानते हैं कि पृथ्वी के अंदर जो पृथ्वी के क्रोड के अंदर जो लोहा है वो द्रवित प्रावस्था में है और द्रवित प्रावस्था के अंदर लोह चुंबकत्व का जो गुण होता है वो नगण्य होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं इसका आंसर जो लिखेंगे हम लिखेंगे जबकि लोहा चुंबकीय पदार्थ में चुंबकत्व का गुण सार्वधिक होता है। आगे समझे, यानी जबकि लोहा है तो लोहा चुंबकीय पदार्थ में चुंबकत्व का गुण सार्वधिक होता है, लेकिन पृथ्वी के क्रोड में जो अपार लोहा उपस्थित है वह द्रवित प्रावस्था में पाया जाता है। यह द्रवित प्रावस्था चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत नहीं माना जा सकता है, क्योंकि द्रवित लोहा में चुंबकत्व नगण्य होता है। आगे समझे, तो इस प्रकार दूसरे क्वेश्चन का आंसर देना है। क्या लिखेंगे? जबकि लोहा चुंबकीय पदार्थ में चुंबकत्व का गुण सार्वधिक होता है, लेकिन पृथ्वी के क्रोड में जो अपार लोहा उपस्थित है वह द्रवित प्रावस्था में पाया जाता है, इसलिए यह द्रवित लोहा चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत नहीं माना जा सकता है, क्योंकि द्रवित लोहा में जो चुंबकत्व होता है वो आपके नगण्य होता है। आगे समझे, तीसरे क्वेश्चन सी की हम बात करते हैं। पृथ्वी के क्रोड के बाहरी चालक भाग में प्रवाहित होने वाली आवेश धाराएं भूचुंबकीय क्षेत्र के लिए उत्तरदायी समझी जाती है। यह धाराओं को बनाए रखने वाली बैटरी या ऊर्जा का स्रोत क्या हो सकती है? यह भी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हम लिखेंगे उत्तर सी। भूचुंबकत्व का कारण पृथ्वी के क्रोड में आंशिक रूप से आयनित विभिन्न द्रव्य परतों का असमान घूर्णन माना जाता है। आगे समझे, क्या लिखेंगे हम कि भूचुंबकत्व का कारण पृथ्वी की क्रोड में आंशिक रूप से आयनित विभिन्न द्रव्य परतों का असमान घूर्णन माना जाता है और इसी घूर्णन का ऊर्जा स्रोत पृथ्वी का घूर्णन है। आगे समझे, यह भी 1 नंबर का क्वेश्चन आपका आ सकता है। अब हम प्रश्न डी की बात करते हैं। प्रश्न डी हमें कहता है अपने 4-5 अरब वर्षों के इतिहास में पृथ्वी अपने चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कई बार उलट चुकी होगी। भूगर्भ शास्त्री इतने सुदूर अतीत के पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के बारे में कैसे जान पाते हैं? यह भी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए अच्छे से इसको समझना। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे कुछ चट्टानें जब ठोस रूप ग्रहण करती है तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का एक धुंधला सा अभिलेखन उसमें हो जाता है। चट्टानों में निहित इन चुंबकन अभिलेखों के विश्लेषण से हमें भूचुंबकीय इतिहास संबंधी निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। आगे समझ में, तो क्या आंसर लिखेंगे? कुछ चट्टानें जब ठोस रूप ग्रहण कर लेती है, कौन सा रूप? ठोस रूप ग्रहण कर लेती है, तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का एक धुंधला सा अभिलेख उसमें हो जाता है।
और चट्टानों में निहित इन चंबुकन अभिलेखों के विश्लेषण से हमें भूचंबुक के इतिहास संबंधी निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। आगे समझ में। अब हम बात करते हैं प्रश्न ई की। बहुत अधिक दूरियों पर, कितनी दूरी की बात हो रही है, 30,000 किलोमीटर से अधिक पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र अपनी द्विध्रुवीय आकृति से काफी भिन्न हो जाता है। कौन से कारक इस विकृति के लिए उत्तरदायी हो सकते हैं, इसका हमें आंसर देना है। तो हम उत्तर क्या लिखेंगे कि पृथ्वी के आयनोस्फीयर में आयनों की गति को से चुंबकीय क्षेत्र इसके द्वारा उत्पन्न क्षेत्र द्वारा रूपांतरित हो जाता है। क्या आंसर होएगा, तो हम लिखेंगे पृथ्वी के आयनोस्फीयर में आयनों की गति से चुंबकीय क्षेत्र उसके द्वारा उत्पन्न क्षेत्र द्वारा रूपांतरित हो जाता है जब दूरियां अधिक हो। आगे समझे, जब दूरियां अधिक होगी तो क्या होगा, पृथ्वी के आयनोस्फीयर में अपने आयनों की गति से चुंबकीय क्षेत्र उसके द्वारा उत्पन्न क्षेत्र द्वारा रूपांतरित हो जाता है जब दूरियां अधिक हो। अधिक दूरी की बात करते हैं, 30,000 किलोमीटर की बात हो रही है। आगे समझे। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम एफ की बात करते हैं। अंतरातारकीय अंतरिक्ष में 10⁻12 टेस्ला की कोटि का बहुत ही क्षीण चुंबकीय क्षेत्र होता है। क्या इस क्षीण चुंबकीय क्षेत्र के भी कुछ प्रभावी परिणाम हो सकते हैं, समझाइए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भाई, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कोई आवेशित कण है, उस आवेशित कणों का जो विक्षेप होगा वो हम क्या लिखेंगे, बीवी। ये हो गया आपका चुंबकीय क्षेत्र, ये हो गया इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है ई का मान, और वी हो गई इसकी वेलोसिटी या चाल हो गई। ये किसके बराबर होता है, अभिकेंद्रीय बल के बराबर होता है, mv²/r है। तो r हम निकालेंगे, इसका पक्षांतरण करेंगे तो r बराबर क्या हो जाएगा भाई, ये संख्या इसका बटावा में चली जाएगी तो हम लिखेंगे r बराबर mv²/be। v हो जाएगा, एक v से एक v कट गया, पीछे क्या वैल्यू रहेगी कि r बराबर हो गया आपके mv/be के अनुसार। अब जो हमें ये सूत्र प्राप्त हुआ इसके अनुसार की हम बात करते हैं, तो इसके अनुसार एक अत्यधिक क्षीण चुंबकीय क्षेत्र आवेशित कणों को बहुत अधिक त्रिज्या वाली वृत्ताकार कक्षा पर ले जाता है। अल्प दूरी के लिए इतनी बड़ी त्रिज्या वाली वृत्तीय कक्षा के लिए विक्षेपण संभव है कि ध्यान देने या योग्य नहीं है, परंतु अति विशाल अंतराकीय दूरियों के लिए आवेशित कण जैसे कि ब्रह्मांड के किरणें के पथ पर महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित कर सकते हैं। तो इस प्रकार आज के वीडियो के अंदर हमने कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का जो अध्याय नंबर था 5 चुंबक एवं द्रव्य, जिसका अभ्यास प्रश्न 5/2 को सॉल्व किया। कल के वीडियो के अंदर अगला क्वेश्चन सोल्व करेंगे। धन्यवाद।